क्या हुआ? जय कैसा है? जय के हाथों पर जितने भी घाव थे हमने उसकी स्टिचिंग कर, अब उसका खून का बहना भी बंद हुआ है। पर क्या डॉक्टर साहब? देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। जय की कंडीशन इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल है, काफी खून बह चुका है। हम उसे खून भी दे रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप उसके माँ बाप को बुला लीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप ठीक बताइए ना, जय की हालत कैसी है? एक तरफ तो आप मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि हम उसे खून दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसके माँ बाप को बुलवा लूं। डॉक्टर साहब, प्लीज सिर्फ इतना बता दीजिए, जय कैसा है? इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। जय बच भी सकता है या वो कोमा में जा सकता है। इस स्टेज पर मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। आप रोइए मत, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। एक बात पूछनी थी आपसे, ये सब हुआ कैसे? क्योंकि जब मैंने जय के हाथों पर वो निशान देखे। एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? बात ऐसी है डॉक्टर साहब, जय आजकल बीमार है और उस वजह से थोड़ा कमजोर हो गया है। वो पानी पीने जग के करीब गया और पता नहीं अचानक उसका पैर फिसल गया। साथ ही जग हाथ से गिर गया। जग तो कांच का था ना, तो उसके टुकड़ों पर उसका हाथ रगड़ गया। ये सब हुआ तब आप? हाँ, मैं वही थी। डॉक्टर साहब, हमारे पास पेशेंट हाथों से अचानक खून बह रहा है। What? एक्सक्यूज मी, मैं एक फोन कर सकती हूँ? पापा, वही हुआ। शालिनी, जय कैसा है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? जय की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है भाभी। नहीं, जय को कुछ नहीं होगा। शाम के वक्त रोना अपशुगन होता है। रोना बंद करो शालिनी, रोना बंद करो। मेरे जय को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा उसे। डॉक्टर जो कहता है कहने दो। कुछ नहीं, हमारा जय ने कहीं नहीं था है। तुम रोना बंद करो। प्लीज। अपने आप को संभालो लक्ष्मी। देखो, जय की हालत क्रिटिकल है, अगर उसे कुछ नहीं होगा। नहीं लक्ष्मी, हमारे जय को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बुआ, तो ये सब हुआ कैसे? मैं तो आ गई और उसने हाथ में जग लिया था और वो पानी पीने लगा था और अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो उसका पैर फिसल गया और उसके हाथ में खांच लग गई। मैं वहां थी, पर मैं तो कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं ये कैसी आफत है जो हमारी खुशियों को दुख में बदल देती है। अरे अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था। जय के हिस्से में भी कितने दिनों के बाद खुशी के कुछ पल आए थे। भगवान ने कैसी किस्मत लिखी है उसे। उसकी किस्मत में खुशियां तो है, मगर उस खुशी का एक पल भी उसके नसीब में नहीं है। पापा प्लीज धीरज रखिए। पापा, जय को कुछ नहीं होगा। हाँ बेटे, अब तक धीरज ही रखा है। तुम एक काम करो, मानसी के यहाँ फोन करके उसे यहाँ की सिचुएशन बता दो। हाँ पापा।
मैं अभी फोन करता हूँ। क्या कर रहे हैं? हाँ? कुछ नहीं, बस यूं ही चाय पीने का जरा दिल हुआ तो थोड़ा। और दवाई खाने का दिल नहीं करता ना वक्त पे? क्या करती हो? दो जवान बेटियों के सामने पति की खिल्ली उड़ाती हो। अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ लगता है। अब इस उम्र में रूठिएगा नहीं, क्योंकि मैं मनाने नहीं आऊंगी। हाँ। अरे हेलो। हेलो आंटी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। नमस्ते कैसे हो बेटा? आंटी, एक्चुअली बात यह है कि आंटी, जय का एक्सीडेंट हो गया। क्या हो रत्ना? वो जय जय। माँ, क्या हुआ जीजू को? जय जय का एक्सीडेंट हो गया है। उसके हाथ की नसें कट गई हैं। बहुत क्रिटिकल है वो। मानसी, तुम चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूँ। प्रिया, प्लीज। तेरे पापा ने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। देखना, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। मानसी, अकेली यहाँ बैठे क्या कर रही है? बस माँ, यूं ही बैठी हूँ। बेटा, कल सुबह तेरी फ्लाइट है। ज्यादा रात तक जगेगी तो तेरी सेहत पर असर पड़ सकता है ना। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। अंदर जाकर सो जाओ। मैं कुछ देर और बैठना चाहती हूँ यहाँ। बेटा, मैं जानती हूँ तू जय के लिए परेशान है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। मेरा मन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बात कहूँ? आज तुझे यहाँ यूं अकेला बैठा देख मुझे अच्छा लग रहा है। पहले जब तू यूं उदास बैठी रहती थी ना, तो तेरे पापा और मैं बहुत परेशान हो जाते थे, क्योंकि वो हमारा बुरा समय था। लेकिन जैसे अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता, वैसे तेरे ये दुख भी हमेशा नहीं रहेंगे। तुझे जय के लिए परेशान देख आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, आज तक जहां भी रही हूँ दुख और तकलीफ के सिवा कुछ भी तो नहीं दे पाई। छी बेटा, ऐसा नहीं कहते। जिंदगी किसी को दुख
या तकलीफ नहीं देती। ये तो हमारे कर्म है बेटा, जो लिखे गए हैं और जो सामने आके खड़े हो जाते। इंसान का वक्त कैसा भी हो, लेकिन समय का पहिया कभी नहीं रुकता, वो बस चलता ही रहता है। तो देखना, ये वक्त भी कट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू रो मत बेटा, रो मत। विपुल बोलो। कौन है? कौन बोल रहे हैं? केतकी, यही तो तुम्हारे अंदर बहुत बुरी बात है। तुम अपनों को बहुत जल्दी भूल जाती हो। कुशान, शुक्र है पहचाना तो सही। केतकी विपुल का इंतजार कर रही थी। एक बात कहूं, विपुल के अंदर दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है केतकी। शट अप, जस्ट शट अप। आवाज नीचे करो। वो क्या है कि रात बहुत हो चुकी है केतकी, और तुम्हारे चिल्लाने से तुम्हारा मुन्ना जाग जाएगा। देखो केके, तुम्हें कुछ काम है तो बताओ। नहीं, काम नहीं है, नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बात करो, इसलिए फोन किया। देखो केके, तुम मेरी एक बात साफ साफ सुन लो। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे, पर मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गई। क्षमा तब तक ही बची रहेगी जब तक तुम मेरी हर बात मानती रहोगी, समझी? वरना वरना क्या करोगे तुम? बोलो, क्या करोगे? तुम कायर हो, और तुम क्या समझते हो मैं कमजोर हूँ? देखो, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुमने शमा के साथ कुछ भी गलत करना चाहा ना, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरा अंजाम भले ही कुछ हो, पर मैं तुम्हारी हकीकत सबको बता दूंगी। समझे तो? सबको बता दूंगी। क्या हुआ केतकी? क्या? कौन? केतकी? क्या हुआ? समझ गया। तुम जय के बारे में चिंतित हो, पर उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग शालिनी जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। जय अभी खतरे से बाहर है, आप घर जाकर आराम कीजिएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। जी, घर से कोई आता ही होगा, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। ऑलराइट। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। कहिए। जब मैं जय की स्टिचिंग कर रहा था, तो मैंने उसके गांव को बड़े गौर से देखा। उन गांव को देखने के बाद ये नहीं लगता कि जय का एक्सीडेंट हुआ था। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, उन गांवों को गौर से देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि जय का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसने जरूर सुसाइड करने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं, आपको पता है? अगर किसी ने सुन लिया तो वो... नहीं, ये सब बकवास है। जय का एक्सीडेंट हुआ है। मैं एक डॉक्टर हूं,
आप चाहकर भी ये बात मुझसे छुपा नहीं सकती। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ये बात आप किसी से नहीं कहेंगे। इसका मतलब है कि जय ने सुसाइड अटेम्प्ट की? I see. डॉक्टर साहब, शायद जय के ही अपने ही कर्म हैं, जिनका हिसाब उसे ही चुकाना होगा। बुआ, मानसी बेटा, तू आ गई? जय का एक्सीडेंट कैसे हुआ? बेटा, तेरे जाने के बाद जय उदास सा रहता था, अपने कमरे में ही रहता, किसी से बात नहीं करता, ना खाता ना पीता। मैं उसके कमरे में गई एक दिन और देखा कि वो वहां पड़ा था और उसकी दोनों कलाइयां कटी हुई थी। पर मैं बहुत खुश हूं बेटी, इतना सब होने के बाद भी तू यहां आ गई। बेटी, इस वक्त जय को सिर्फ तेरी जरूरत है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा और जय का साथ दे। और एक बात है बेटी, जय ने अपनी कलाइयां खुद काटी है और ये बात तेरे और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। इस बात को प्लीज घर वालों से छुपाए रखना। अब कैसा है वो? डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है।